हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आप सभी को आज हम लेके आए एक नई वीडियो। पिछली वीडियो में हमने सीखा था एक भिन्न को दूसरे भिन्न से कैसे भाग करते हैं। दूसरी वीडियो में सीखा था एक भिन्न को दूसरे भिन्न से कैसे जोड़ते हैं। और तीसरी वीडियो में हमने सीखा था एक भिन्न को दूसरे भिन्न में कैसे घटाते हैं। और आज हम सीखने वाले हैं एक भिन्न को दूसरे भिन्न से कैसे जोड़ते हैं, एक भिन्न को दूसरे भिन्न से कैसे घटाते हैं, एक भिन्न को दूसरे भिन्न से कैसे गुणा करते हैं और एक भिन्न को दूसरे भिन्न से कैसे भाग करते हैं। तो तीनों जो इनके चार जो फ्रैक्शन होते हैं हमारे भिन्न होते हैं चार प्रकार के, भाग, गुणा और माइनस प्लस वाले। तो आज हम एक ही वीडियो में चारों को देखेंगे। सबसे पहले हमारा सवाल है 1/4 प्लस 8/4। तो पहला सवाल हमारा 1/4 प्लस 8/4। एक भिन्न हमारी 1/4 प्लस 8/4। तो हम इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर कुछ ऊपर नीचे कटता हो तो उसको हम काट देंगे। सबसे पहले हमने काट दिया, मान लो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। हमारी ये भिन्न बची है 1/6 प्लस 2/1। अब देखो, अब इसके अंश जो हैं वो तो अलग अलग हैं, हर भी अलग अलग है। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था जिसके अगर हर समान होंगे उन दोनों में से एक को लिख लेंगे, लेकिन इसमें क्या है, हर अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे करते हैं, सबसे पहले क्या है, हम 1 एकम 1 इसकी इससे मल्टीप्लाई और प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा दिया, 6 दूनी 12 कर दिया, बराबर निशान नीचे लगा दिया, 6 एकम 6। तो हमारा आंसर कितना आया, 13/1। पहला हमारा सवाल हो गया 13/1। इसी तरह हमारा दूसरा सवाल क्या है, 4/6 माइनस 2/4। इसमें हमारे जो है हर बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, हम हर बराबर कर सकते हैं। हर बराबर करने का जो तरीका है उसमें एक तरीका यह है, इनका लासा निकालेंगे, फिर लासा निकाल के इनके ऊपर वाले नीचे वाले मल्टीप्लाई करके तो हर निकालेंगे। अगली वीडियो में सिखाएंगे कैसे करते हैं। बड़े बड़े भाग होंगे, मान लो ये 50 है, ये 80 है, तो इसका क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। लासा निकालने के बाद उनके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी जाएगी, ठीक है, जो कि आंसर निकले उसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनके हर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनको बराबर करेंगे। ये बराबर करेंगे तो एक ही बार में आंसर उनका आ जाएगा। वो बड़े बड़े हैं, उनमें बड़े ट्रिक, इनमें छोटे हैं इनमें भी ट्रिक लग रही है वो, लेकिन ट्रिक वो काम करेगी जब नीचे वाला हर समान होगा। तो क्या है, यहां पर 4/6 और 2/4। तो क्या कर देंगे हम, 2 एकम 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। पिछली वीडियो में ये नहीं करते थे, लेकिन हमने एक आध सवाल में किया है, अब यहां पर करेंगे क्योंकि सरल करने के लिए। तो हमारा क्या हुआ, 2/3 माइनस 1/2। 1/2 आ गया। अब तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 माइनस 3 दूनी 3 एकम 3 बटे 3 दूनी 6। माइनस का चिन्ह सबको पता है कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो बीच में माइनस का चिन्ह लगा दिया। अगर प्लस का होता तो प्लस का लगा देते, बस कोई और खेल नहीं है, खाली प्लस माइनस का ही चिन्ह का खेल है मैथ में, और कोई खेल नहीं है। क्या करते हैं, अगर प्लस का होता प्लस का लगाते, माइनस का होता माइनस का लगा देते। अगर यहाँ पर क्या है, गुणा है तो गुणा का लगा देते, गुणा प्लस सामने मल्टीप्लाई करते हैं। और कितने कितने बड़े सवाल हो, कहीं भी कितने बड़े सवाल, आखिर में आके क्या रह जाता है, माइनस प्लस बस यही रहता है। मान लो आपने अभी लोग आप लोग आगे सवाल पढ़ो, जैसे मान लो साइन x dx, ये एक सवाल है, इसका भी आंसर निकालने पड़ेगा। और इससे लंबे सवाल है, साइन x dx, साइन x प्लस 1 dx, ऐसे सवाल आएंगे बड़े बड़े। उनका आखिर में जाके आंसर क्या निकलता है, बहुत लंबे एक पेज के सवाल है ये, ठीक। आखिर में क्या रह जाता है, 1/2 प्लस 1/2 या 1/2 माइनस 1, इस तरह के सवाल आते हैं। क्या बन गई, भिन्न। आखिर में सवाल कहां रह जाता है, यहां पर आके अटक जाता है। तो हमें क्या करना, सिर्फ सब सवालों में क्या है, किसी में आखिर में गुणा रह जाती है, किसी में भाग रह जाती है, किसी में मल्टीप्लाई रह जाती है, बस यही होता है और कुछ नहीं होता है। कितने भी लंबे सवाल हो, आखिर में माइनस चिन्ह प्लस का ही खेल होता है। तो हम सीखेंगे कैसे लगाएंगे सवाल। तो जिसको अच्छे से माइनस प्लस कहने का मतलब जोड़ घटाना भाग गुणा अच्छे से आती होगी, वो लंबे लंबे सवाल जरा में लगा देगा। सबसे पहले हमारा दूसरा सवाल हमारा क्या है, 4 माइनस 3/6। मान लो कोई सवाल बड़ा सवाल हुआ इंटीग्रेशन का या डिफरेंशियल का या कोई क्वेश्चन का सवाल हुआ, तो आखिर में क्या रह जाएगा हमारा, एक फ्रैक्शन बन के ही
रह जाएगा लास्ट में। जैसे अगर बटे में होगा तो फ्रैक्शन हो जाएगी, इसी के बटे में अगर मान लो 2/1 है तो क्या है हमारी फ्रैक्शन है, भिन्न के रूप में कहलाएगा। अगर सादा निकलेगा तो सादा निकालने से मान लो 4 - 3/6 ये क्या हमारी फ्रैक्शन है, उसको हल कर रहे हैं हम। 4 में से 3 गया, 4 में से 3 कितना बचा, 1 बचा हमारा, 1/6। अब इसको हम हल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका मान पॉइंट में निकालेंगे, पॉइंट में निकालेंगे। पॉइंट में कोई जरूरत ही नहीं, यहाँ पर ही हमारा आंसर सही हो जाता है जब भिन्न हम हल करते हैं। अगला सवाल है हमारा 1/4 और 3/2। 1/4 और 3/2 है तो हमने बताया था, हमने जब मल्टीप्लाई होगी हमारी बीच में गुणा का चिन्ह लगा होगा तो क्या होगा, हमेशा आमने सामने गुणा कर देंगे। तो पहले बराबर संख्या यहां लगा देंगे और 3 की मल्टीप्लाई कहां होगी, इससे होगी और इससे होगी। तो 3 एकम 3 है, 1 3 3 बटे 4 दूनी 8। बहुत सरल है, एक ही लाइन सवाल हो गया। अब इससे हल ज्यादा ये सरल नहीं हो सकता। हल तो कर सकते हैं इसको, ये नहीं कह सकते कि हल ना होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 रखेंगे इसको और ऐसे करके इसको डिवाइड कर देंगे तो 0 से पॉइंट लगा लेंगे, कुछ आंसर लिख लेगा इसका। हल तो हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा सरल अब नहीं हो सकता भिन्न में, क्योंकि बटे के रूप में लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे इसको। सरल अगर करेंगे तो आगे इसका पॉइंट ऑफ मान निकलेगा, बहुत निकल आएगा। तो भिन्न को कहां छोड़ा जाता है, जहां पर ऊपर नीचे एक दूसरे संख्या ना कटे उसको वहीं पर छोड़ दिया जाता है। अगला सवाल हमारा 20/4 भाग 6/2 ऐसे सवाल है। तो उसको क्या करेंगे, पहले थोड़ा सरल करके देखेंगे। ये भिन्न है, ये दो अलग अलग भिन्न है, इन दोनों भिन्नों को थोड़ा सरल करेंगे। मान लो 20/4 ऐसे करके 20/4 लिखा है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हमें थोड़ा सा सरल करना है, एक भिन्न ही है, इसको सरल करना है। कैसे सरल करेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो हमारा क्या है 5/1, लेकिन यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आया हमारा 5 आ गया। ऐसे करके एक तो बटे लिखते ही नहीं, 5 आ गया, ठीक है। और हमारा भाग का चिन्ह लगा है, भाग का चिन्ह लगा दिया। और 2 एकम 2, 2 3 6, 3/3 आ गया हमारा। अब जब भाग 5/3 है, जैसे लिखा है 5/3, 5/3 लिखा है। अब इसको हल कैसे करेंगे, इसको 5 को रखेंगे बीच में, ऐसे करके 5 को रखेंगे, यहां 5 को रख लिया यहां और 3 को हमने यहां रख दिया, हल हो जाएगा। ये मान तो इसका निकल आएगा, लेकिन बटे के रूप में नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे, अपनी तरफ से 1/1 कर लेंगे, दोनों के बटे 1/1 कर लेंगे अपनी तरफ से। तो होता है सबको, किसी का कोई नहीं, उसका 1 होता है। तो क्या है, नीचे दोनों के बटे 1/1 हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, जब 1/1 बटे कर लिए तभी अप्लाई रूल अप्लाई होगा। कैसे वाला, देखो ऐसे 5/1 मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और नीचे वाले को ऊपर कर देंगे 1/3। अगर बटे में 1 नहीं करते तो रूल अप्लाई होता ही नहीं, ऊपर वाले नीचे कैसे लाते, ठीक है। तो इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ऐसे आता, मान लो 5/3 ये है, इसका डायरेक्ट निकल आता। मान लो 5/3 लिख देते इसको, ये तो भाग में नीचे जाएगा, ऐसे होगा। लेकिन तुम्हारे लिए समझाने के लिए या आगे प्रोसेस बढ़ाने के लिए क्या करा हमने, 5/1 गुणा 1/3, एक सवाल का रूल होता है उस तरीके लगाएंगे। तो कैसे क्या आ जाएगा, 5 एकम 5 और 3 एकम 3, इस तरह से हम सीखेंगे। अब आपने आज प्लस वाली भिन्न कैसे होती है और माइनस वाली भिन्न कैसे होती है और गुणा वाली भिन्न कैसे होती है और भाग वाली भिन्न कैसे होती है, तीनों समझिए बहुत सरल भाषा में। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है कि यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया, और मैं अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। जैसे मान लो अभी तो हमने 2 भिन्न थी, 1 और 2 भिन्न थी तो हमने उसको हल किया था, लेकिन अगली वीडियो में बताने वाला हूं 1 2 3 तीन भिन्न होंगी, 3 भिन्नों का जोड़ कैसे करेंगे और जोड़ कैसे करेंगे, उनको सरल कैसे करेंगे, जोड़ करने का उनका तरीका कैसा होता है और कहां पर कौन सा नियम लगेगा। जैसे मान लो 1/2 प्लस 1/3 और यहाँ पर भाग 1/4। अब भिन्न हमारी कुछ ऐसी इस तरीके की होंगी तो उनको हम कैसे हल करेंगे। जैसे 1/2 है प्लस 1/3 है भाग 1/4 है, कहीं पर 1/2 गुणा 1/4 भाग 1/4 होगी, तो उनको हम कैसे हल करेंगे अगली वीडियो में देखते रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि 3 भिन्नों का जोड़ कैसे होता है।